मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने देखा कि यहाँ पर तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है यानी पूर्व पद, वह उत्तर पद के बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप किया जाता है और उत्तर पद को प्रधान होता है। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। उदाहरण तौर पे हमने देखा देश के लिए भक्ति, यहाँ पर कारक चिन्ह है के लिए, तो इसे निकाल दिया जाता है, इसे लोप किया जाता है और देशभक्ति यह समस्त शब्द समस्त पद बन जाता है। तत्पुरुष समास के कुछ भेद है, वो भेद कौन से हैं यह आज हम जानेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। हमने कर्म कारक देखा, कारक में हमने कुछ कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये सारे कारक के प्रकार देखे हैं। वो आगे चल के और भी उसका डिटेल्स में हमें स्टडी है। फिलहाल तो हमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत आए हुए कारक विभक्ति को लोप करके उसे समस्त पद बनाना है। कर्म तत्पुरुष समास में देखिए उदाहरण तौर पे क्या दिया है। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति यानी जो विभक्ति है कौन सी है, को। राम ने रावण को मारा, इसमें जो को होता है वो कर्म कारक का विभक्ति है। तो यही विभक्ति हमें इसका लोप करना है और शब्द बनाना है, समस्त पद बनाना है। जैसे स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ, गया हुआ मतलब गत, स्वर्ग को मतलब स्वर्ग में। अब को जो है यह विभक्ति है, जो कारक है, कारक की विभक्ति है, इसका लोप किया जाता है। स्वर्ग को गया हुआ मतलब स्वर्ग गया हुआ यानी स्वर्गगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त किया हुआ, को जो है उसे निकाल दिया गया है और यश प्राप्त यह शब्द समस्त पद बनाया गया है। ग्रामगत, ग्राम को गया, ग्राम को गया, यहाँ पर को जो है उसे लोप करके ग्रामगत यानी ग्राम गया, इस तरह से शब्द पद समस्त पद बनाया गया है। मरणासन्न यानी मृत्यु को पहुँचा हुआ, मृत्यु को पहुँचा हुआ यानी मरणासन्न, इसमें को निकाल दिया गया है और पहुँचा हुआ यानी सन्न और मृत्यु यानी मरण, तो यहाँ पर शब्द बन गया है समस्त पद मरणासन्न। इस तरह से कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखना है आपको कि जो कारक विभक्ति है, कर्म की विभक्ति है, कारक विभक्ति, उस कारक विभक्ति को आपको निकाल देना है। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास में को यह कारक विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे निकाल कर उस शब्द को फिर से लिखना यानी समस्त पद बनाना होता है। अब दूसरा प्रकार है इसका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति होती है के और से, के द्वारा, से और के द्वारा। यहाँ पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है और शब्द बन जाता है, समस्त पद बन जाता है। अकाल पंडित, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करण तत्पुरुष में से और के द्वारा को लोप किया गया है। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित। अब यहाँ पे से जो विभक्ति है उस विभक्ति को लोप किया गया, उसे वहाँ से निकाल दिया गया और अकाल पीड़ित यह समस्त पद बनाया गया है। हस्तलिखित, हस्त द्वारा मतलब हाथ द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित यानी हस्तलिखित। यहाँ पर द्वारा जो है उसे लोप किया गया और हस्तलिखित यह शब्द बन गया। शोकाकुल, शोक से अकुल यानी शोकाकुल। यहाँ पर संधि का भी एक दर्शन हो रहा है कि शोक अधिक अकुल यानी शोकाकुल, यहाँ पर स्वर संधि हुई है। ठीक है, संधि हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो आप समास की ओर ध्यान दो। शोकाकुल से हमें से को निकाल दिया गया है और शोकाकुल बनाया गया है। मंदाधन,
मंद से आंधा यानी मंदांध। गुणयुक्त, गुणों से युक्त यानी गुणयुक्त। मनगढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। यहाँ पे द्वारा से इन शब्दों का, इन विभक्तियों का लोप किया गया और यहाँ पर समस्त पद बनाया गया है। तो करण तत्पुरुष समास में आपको याद रहना चाहिए कि से और के द्वारा यह विभक्ति को लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तीसरा प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में आपको संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप किया जाता है। के लिए का लोप किया जाता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब के लिए यह विभक्ति को लोप करके आप फिर से देखिए, लिखिए गुरु दक्षिणा। सत्य के लिए आग्रह, के लिए आग्रह यानी के लिए जो विभक्ति है उसे निकाल दिया गया है, उसे लोप किया गया और सत्य आग्रह यानी सत्याग्रह यह समस्त पद बनाया गया है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राह के लिए खर्च, राह खर्च। गायों के लिए शाला, गौशाला। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। इस तरह से हमें संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए इस शब्द को, इस विभक्ति को लोप करना है और समस्त पद बनाना है। इन तीनों समस्त तत्पुरुष समास के प्रकार में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो करण तत्पुरुष समास है और अपादान तत्पुरुष समास है, इसमें जो विभक्ति है वो लगभग सेम है, जो है से। यहाँ करण तत्पुरुष समास में भी विभक्ति से आती है और अपादान का तत्पुरुष समास में भी विभक्ति से आती है। फर्क इतना है, पहले में के द्वारा काम किया जाता है, मतलब उसमें संबंध दर्शाया जाता है, और अपादान तत्पुरुष समास में दोनों को अलग किया जाता है, यानी दोनों से अलग होता है, अलग होने का लोप होता है, अलग होने का एहसास होता है, तब ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ये हमें समझ लेना है। अब आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगली कक्षा में हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।